आज की इस वीकली वीडियो में डिटेल के साथ टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस अलॉन्ग विद जियोपॉलिटिकल अपडेट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड एस्ट्रोलॉजी को कंबाइन करते हुए आपको एक बेहतरीन एनालिसिस देने की कोशिश करेंगे। सो वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डीकोड द मार्केट्स। सीधा चार्ट के ऊपर चलते हैं और फॉर द टाइम बीइंग इंडिकेटर को ऑफ करते हैं और हमेशा की तरह हमारा एनालिसिस 10 इयर्स के साथ स्टार्ट होगा। अगर 10 इयर्स को इस दफ़ा थोड़ा सा एनालाइज किया जाए तो डेली के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास स्टिल थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम अभी तक इन्वॉल्व है। कैसे? आपके पास यहाँ पर एक लो बना है, आपके पास ये हायर लो बना है और उसके बाद अभी भी मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम रखती है। डेली के चार्ट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट हो रही है। इसके अलावा अगर आप 9 आवर्स, 4 आवर्स और बाकी टाइम फ्रेम्स में भी देखेंगे तो मार्केट ऑल्दो थोड़ा सा रेंजी रही है, क्योंकि इस वीक में कोई मेजर न्यूज़ डॉलर रिलेटेड नहीं थी और इनफैक्ट आने वाले वीक में भी हमारे पास कुछ मेजर न्यूज़ नहीं है। बट फेड पॉवेल की स्पीच से, जो कि संडे को है, वहीं से हमारा वीक स्टार्ट हो रहा है। यानी कि मंडे को न्यूज़ आने से पहले, और मंडे को बाय द वे हमारे पास यूएस की बैंक हॉलीडे भी है, तो बैंक हॉलीडे भी है हमारे पास और फेड पॉवेल की स्पीच भी है संडे वाले दिन। तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहने लगे और मेजर इफेक्ट आपको ट्यूसडे वाले दिन देखने को मिल सकता है। तो अभी तक अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऑर्डर फ्लो टेक्निकल्स हमें यही बात करते हैं कि स्टिल अपसाइड पोटेंशियल मौजूद है। यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर आपने याद रखनी है कि आगे चल के मैं जियो पॉलिटिक्स एंड फंडामेंटल पे कमेंट करूँगा, तो मेक श्योर रेट कट वाली बात पे आप लोग ज़रूर गौर करें। तो इसमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं है, हम डिक्सी की तरफ चलते हैं। डिक्सी में हम एक इस एरिया से जो है प्रॉपर एक बुलिश साइड के ऊपर चीज़ें देख रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सपोर्ट जो है ब्रेक हुई है। 4 घंटे में अगर आप देखेंगे ये सपोर्ट हमारे पास ब्रेक हुई है और यहाँ पर अब अगली सपोर्ट जो हमारे पास डिक्सी की आ रही है वो 98.5 से लेके तकरीबन 98.98 की आ रही है। ठीक है, तो इस लेवल को मार्क कर लेते हैं अपने चार्ट के ऊपर, 99.98 और उसके बाद 98.5। तो इसी तरीके से आप अपने चार्ट के ऊपर इसको मार्क कर सकते हैं और इसको लेवल्स को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक नेक्स्ट सपोर्ट आ रही है और यहाँ पे फ़िलहाल हम डिक्सी को देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह डिक्सी यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। अच्छा, इसके बाद अगर मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ से उठती है तो हम 100 से 100.5 और उसके बाद ऑलमोस्ट आपका 102 भी आप इसको कह सकते हैं कि हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, और यहीं से हमें सेलिंग की भी उम्मीद है फ़िलहाल डिक्सी के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ये हाई है और मैक्सिमम हम फ़िलहाल एक ये हाई देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक गैप और आपके पास एक ये हाई, दो हमारे पास एरिया जो हमारे पास बाय साइड के टारगेट रहेंगे। सिंस वी डू हैव दिस इन्फॉर्मेशन के डॉलर के साइड के ऊपर जा सकता है, डॉलर की हमारे पास इसमें कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ है? एफओएमसी मिनट्स हैं, इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। अच्छा, जीडीपी डाटा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर नज़र रखनी है। एफओएमसी मिनट्स के ऊपर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसके रिलेटेड जो है ना, गोल्ड रिलेटेड काफ़ी अच्छी एस्ट्रोलॉजी मौजूद है। एनी हाउ, एरो ईएसटी को देखते हैं। एरो ईएसटी को अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एरो ईएसटी में हमारे पास ये सेलिंग का लेवल बताया हुआ था और यहीं पे मार्केट फ़िलहाल आती हुई नज़र आ रही है और अभी हमारे पास सेलिंग लेवल अगेन अगर बताता चलूँ आपको तो 1.140 से लेके 1.148 का सेलिंग लेवल है और इसके अलावा 1.144 से 1.148। ठीक है, तो ये रेंज विद इन रेंज है, यहाँ से हम लोग सेल कर सकते हैं। बाकी अगर आप डेली के ऊपर देखेंगे तो डेली के ऊपर ऑफ कोर्स हमारे पास एक टॉप लगा है और टॉप लगने के बाद अगर यहाँ पे हम 6 घंटे में या किसी भी डाउन साइड की टाइम फ्रेम अगर हम आएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ बेरिश फ्लैग या राइजिंग वेज हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होके थोड़ा सा नीचे एटलीस्ट 1.1 के लेवल्स तक तो आ सकती हैं, इतना हमें पोटेंशियल दिखता है फ़िलहाल। अच्छा, आज एक बड़ी मज़े की न्यूज़ हुई है कि ट्रंप ने यूरो के ऊपर भी है टैरिफ्स लगा दिए हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं आगे। तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है यूरो की करेंसी के ऊपर? ऑफ कोर्स थोड़ा सा बेरिश प्रेशर इसके ऊपर रहेगा और
देखते हैं कि चीज़ें कैसे वाइंड अनवाइंड होती हैं ओवर द वीकेंड, स्पेशली जब पवल भैया जो है स्पीच करते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली ट्रम्प ने काफ़ी कमेंट्स किए हैं पवल के ऊपर भी। तो लेट्स सी हाउ ही रिस्पॉन्ड्स टू दोज कमेंट्स। GBPST की अगर बात की जाए तो GBPST में भी आपको ये तकरीबन एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, ब्रेकआउट उसके बाद रीटेस्ट। ट्रेंड लाइन की वीडियो में आपको हमने क्लियरली बताया कि कैसे आपको ब्रेकआउट देखना है, उसके बाद रीटेस्ट कैसे देखना है, और उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन और भी मौजूद है। अगर वीडियो नहीं देखी तो चैनल के ऊपर मौजूद है, जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें। एनी हाउ, GBPST को हम तकरीबन 1.355 से लेके ये हमारे पास लेवल है, और इसमें पास ही लेवल है बिल्कुल, ऑलमोस्ट समझ लें कि आप सेलिंग लेवल के ऊपर ही मार्केट है। और 1.362 ये हमारे पास लेवल है। यहाँ से इंशाल्लाह हम डेफिनेटली मार्केट्स को नीचे वाली साइड के ऊपर देख रहे हैं, तो मेक श्योर आप यहाँ पे सेलिंग ज़रूर करें। ये आपके पास GBPST है। इसके अलावा GBP का जो हमारे पास इवेंट है, अगर हम यहाँ पे ये यूरो के इवेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, कोर PC का डाटा है, PC का डाटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, PCE का डाटा हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ये जापान की न्यूज़ के ऊपर भी आपने नज़र रखनी है, ये एक मेजर गंद है ये पूरे कैलेंडर के अंदर, इसके ऊपर आपने जो है ना नज़र रखनी है। अच्छा, GBP की हमारे पास न्यूज़ नहीं है क्या, मिल नहीं रही हमें GBP की न्यूज़। ओके, लेट मी सी। यहाँ पे हम फिल्टर में जाते हैं, और मे बी हमने फ़िल्टर में इसको, ओके, शुड बी अवेलेबल नाउ। तो GBP की न्यूज़ हमारे पास, अच्छा ये हमारे पास लेगार्ड की स्पीच भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आ गई हमारे पास GBP की न्यूज़, ठीक है। एक हमारे पास GBP की न्यूज़ ये है, एक हमारे पास GBP की न्यूज़ और होनी चाहिए, ये आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास दो न्यूज़ हैं GBP की, इसके ऊपर आपने स्पेशली नज़र रखनी है, ठीक है। इसके अलावा एक बेली की स्पीच भी है जो यहाँ पे समहाउ शो नहीं हो रही। बहरहाल ठीक है, एक बेली की हमारे पास स्पीच भी है, तो उसके ऊपर भी आपने नज़र रखनी है। तो GBP USD सेल, यूरो USD सेल, डिक्सी आपके पास बाय, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम ऑयल को देखें तो ऑयल के अंदर भी हमारे पास ऐसा कोई चेंजेस नहीं आई। ऑयल स्टिल एक बेरिश रेंज के अंदर है, एक आप समझ लें कि एक्यूमुलेशन के अंदर है। बेरिश रेंज इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ क्योंकि ट्रेंड की डायरेक्शन के अंदर हमें देखने को तरजीह देते हैं, ठीक है। अच्छा, 4 घंटे में देखा जाए तो ये हमने एक वेयर फ्लैग बनाया था जो कि इस तरीके से थोड़ा सा प्रोलॉन्ग होकर प्ले हुआ है। अभी यहाँ पे अगेन मार्केट देखें कुछ भी क्लियर नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे आपके पास इस लेवल से नीचे रहती है और ओवरऑल इस हाई से तकरीबन 64 के हाई से नीचे रहती है, तो डेफिनेटली आप और लोअर प्राइसेस देख सकते हैं। ऑयल के अंदर मसला ये है कि ऑयल, अमेरिका भी यही चाहता है कि ऑयल की प्राइसेस नीचे रहें, क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे रहेगी। ओपेक के साथ डील भी हुई है, चाइना इसमें इन्वॉल्व नहीं है, रशिया इन्वॉल्व नहीं है, ब्रिक्स इन्वॉल्व नहीं है, तो इससे ऑयल के ऊपर कोई मेजर अफेक्ट पड़ने नहीं वाला। हमारे पास वॉर्स ऐसा कुछ नहीं है, तो हमें कुछ भी सप्लाई चेन के अंदर भी हमारे पास कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रही, तो कोई ऐसी चीज़ हमें देखने को नहीं मिल रही है ऑयल के अंदर, राइट। तो बाकी इसमें एक चीज़ जो है मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, कि डेली के अंदर आपको एक पॉसिबल हेड एंड शोल्डर देखने को मिल रहा है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसका एक ब्रेकआउट आपको थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, बट वी हैव टू सी। बट यहाँ पे मंथली के अंदर ना, ये अगर आप पैटर्न देखेंगे, ये पैटर्न मैं एक बना रहा हूँ, ये मैंने पैटर्न पहले भी देखा था बट मैं बताना भूल गया था आप लोगों को। ये सम हाउ रफली इस तरीके से पैटर्न बन रहा है, और इस पैटर्न का मतलब बेसिकली ये है कि ये आपके पास एक डिसेंडिंग ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। ये आपके पास एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, और ये आप इस तरीके से समझे कि ये बहुत ज़्यादा बेरिश पैटर्न है। स्पेशली क्रिप्टो मार्केट में हमने इसको 3-4 साल पहले बहुत यूज़ किया है और बहुत अच्छा काम करता था। अभी इसकी एक्यूरेसी इस ऑयल के पेयर में नहीं पता, बट ऑफ कोर्स एक टेक्निकल पैटर्न है यहाँ पे बन रहा है, मंथली के चार्ट में बन रहा है। तो ये एक सपोर्ट जो है काफ़ी तगड़ी सपोर्ट, ये अब एक रेजिस्टेंस बन चुकी है, ठीक है। तो ये अगर फॉर एग्जांपल डेली का ब्रेकआउट होता भी, अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे, तो फॉर एग्जांपल ये तकरीबन 66-68 का लेवल है। डेली का अगर ब्रेकआउट होता भी है तो हमारे पास ये लेवल आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये गैप आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे जाती हुई दिख रही है 50-52 के लेवल तक। आई होप सो बात समझ आई होगी। अब ऑयल की बात किया तो थोड़ा सा फंडामेंटल्स एंड जियो को भी देख लेते हैं। देखिए, आज ट्रंप ने जो है 50% टैरिफ यूरोप के ऊपर इम्पोज किए हैं, और इसके अलावा जो है यूक्रेन एंड रशिया की वॉर
की जो पीस की बात हो रही थी वो चल ही रही थी कि यूक्रेन ने जो है रशिया के कुछ जगह पे अटैक किया है, रशिया ने उसको हार्डली रिस्पॉन्ड किया है और वो काफ़ी एंग्री हैं। उन्होंने दोबारा कहा है कि जी हम पीस टॉक्स में जो है वो शामिल ज़रूर होंगे लेकिन हम भी अटैक बैक करेंगे। तो ये समहाउ पीस टॉक ऐसे चल रही है कि अटैक भी एक दूसरे के ऊपर हो रहे हैं और पीस की बात भी हो रही है। तो प्रीटी मच फनी। इसके अलावा एक सरप्राइजिंग न्यूज़ ये है कि सीरिया के ऊपर से अमेरिका ने सैंक्शंस जो हैं हटा दिए हैं। और आपको पता है पिछले दिनों सीरिया की गवर्नमेंट भी गिरी थी, न्यू गवर्नमेंट इंस्टॉल हुई है और सीरिया वो जगह जहाँ से रशिया ईरान को वेपन्स या बाकी चीज़ें या उनकी प्रॉक्सीज को सप्लाई करता था। तो थोड़ा सा इसके ऊपर नज़र रखें बिकॉज ईरान का जो मैटर है, यूएस का ईरान का मैटर। और बाय द वे अमेरिका ने अभी जो है ना यूरेनियम इनरिचमेंट जो एक प्रोग्राम होता है उसको दोबारा ओपन किया है और न्यूक्लियर अपने जो आर्सनल्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है कुछ एग्रीमेंट्स जो हैं वो साइन किए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने। तो ये सारा कुछ मतलब कि दूसरों के न्यूक्लियस रोकना, अपने बनाना, तो मैं नहीं हो कमेंट नहीं करना चाहिए। बहरहाल तो ईरान और यूएस की जो डील है, जो उसकी न्यूज़ है, उसके ऊपर नज़र आपकी ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बिटकॉइन को देख लेते हैं। बिटकॉइन जो है वो आपका हाई लगाया है इसने और यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे एक इंडिकेटर हमारे पास ये बुलिंजर बैंड का है और दूसरा हमारे पास एक इंडिकेटर और है जिसका नाम जो है वो फ़िलहाल मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। बट आप ये देख सकते हैं कि तकरीबन 1,04,000 से 1,03,700 1,03,700 मैग्नेट है, ठीक है, आपके पास बिटकॉइन के लिए। यहाँ पे बिटकॉइन आएगा, अगर इसको ऊपर उठना है तो कम से कम यहाँ तक आना चाहिए। अदरवाइज़ मेरे ख्याल से ये 98,000, 92,000 और 88,000 के लेवल भी टच कर सकता है और हो सकता है मंडे से पहले पहले आपको ये लेवल्स मिल जाए, ठीक है। और हो सकता है उससे भी नीचे मार्केट आपको जो है नज़र आए। अच्छा, अगर डेली के चार्ट में जाएंगे तो डेली के चार्ट में तकरीबन बुलिंजर बैंड का लो तकरीबन इधर आके बन जाएगा 96 के आसपास और ये हमारे पास 200 की मूविंग एवरेज है वही 88 89 के आसपास। तो ये लेवल्स ऑफ कोर्स टच हो सकते हैं। जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक होगी आपके पास ये जो लेवल है नेक्स्ट 100 का, ये आपके पास आता हुआ दिख रहा है। बीच में 1,03,700 का लेवल आपने ज़रूर याद रखना है, ठीक है। तो बीटीसी के ऊपर यही है। ऑफ कोर्स इसके साथ बाकी क्रिप्टो मार्केट, सोलाना की ट्रेड हमने अपने ग्रुप में दी हुई है, बिटकॉइन की दी हुई है, आपको इथेरियम की दी हुई है। तो अगर आपने हमारा ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन कर सकते हैं। डिपॉजिट बोनसेस आपको दिए जाते हैं, सर्विसेज दी जाती हैं, ठीक है, गाइडेंस उसमें है। तो ऑल इन वन ग्रुप है, मेक श्योर आप हमें ज्वाइन करें और स्टडी करें वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर गोल्ड को देखा जाए, ठीक है, सिर्फ गोल्ड को कवर करेंगे। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको टैरिफ्स की बात की, इसमें अब मैं थोड़ा सा ना कुछ रीजनिंग रख रहा हूँ और वो रीज़निंग ये है कि लेटेस्ट जो टैरिफ न्यूज़ है हमारे पास जो एरोपोली आई है, मेरे ख्याल से ये फेक न्यूज़ है और इवेंचुअली होगा कि इसको रिवर्स कर लिया जाएगा, इस डिसीजन को वापस ले लिया जाएगा और दोबारा जो टैरिफ का इफेक्ट आया गोल्ड के ऊपर या किसी भी करेंसी के ऊपर वो दोबारा रिवर्स होगा। मेरा मानना यह है कि सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेशन है, बिल्कुल प्योर मैनिपुलेशन है। ये जानते हुए कि मंडे को बैंक हॉलीडे है, फेड की स्पीच है संडे को, बिल्कुल आखिर में ऐसी न्यूज़ छोड़ना, दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ फेक सिग्नल। और तो गोल्ड के अंदर जो भी मूव आई है वो आपके पास थोड़ी सी फेक लग रही है, ठीक है, पहली बात। अब इसका मतलब क्या है कि गोल्ड मंडे वाले दिन आपको प्रॉफिट बुकिंग देने वाला है, ठीक है, यानी कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाली है मंडे वाले दिन, ठीक है। दोबारा सुन लें, मंडे वाले दिन आपको प्रॉफिट बुकिंग मिलने वाली है। वो कितनी मिलती है? 100 पिप्स मिलती है, 200 पिप्स मिलती है, 500 पिप्स मिलती है, दैट इज़ अनदर पॉइंट, ठीक है। लेकिन मंडे को आपको प्रॉफिट बुकिंग मिलने वाली है। सपोर्ट के ऊपर आता है गोल्ड, हमें बाई करना है और उसके बाद आके मैं आपको कहानी बताता हूँ। अच्छा, इसमें दो तीन चीज़ें और हैं कि स्टॉक्स जब तक ऊपर हैं, आपके ट्रंप जो है वो टैरिफ्स का जो एक दबाव है बरकरार रख सकता है। लेकिन अगर आप हम यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा नेस्टैक को देख लेते हैं और नेस्टैक नेस्टैक कहाँ पे हो, ये रहा नेस्टैक। तो नेस्टैक को अगर देखा जाए तो ये हमारे पास फॉल हुआ है, गैप अभी भी इसके अंदर बाकी है। तो ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये गैप फिलिंग तक जो है ना, अगर स्टॉक्स गिरते हैं और जब तक स्टॉक्स गिर के बाय द डिप वाली सिचुएशन अगर हो जाती है तो ट्रंप जो है ना वो प्रेशर बरकरार रख सकता है, ठीक है, टैरिफ्स का यूरोप के ऊपर। लेकिन अगर ये नीचे जाते रहते हैं, गैप से भी नीचे चले जाते हैं और नीचे जाते रहते हैं, तो ट्रंप के ऊपर प्रेशर आने वाला है और ट्रंप को बहरहाल अपना डिसीजन जो है वो वापस लेना पड़ेगा और गोल्ड आपके पास रिवर्स हो सकता है, ठीक है। मेरी बात समझ आ गई है, इसको दोबारा सुन लेना।
तो अगर हमारा थीसिस सही है तो इस तरीके का हम कुछ देख सकते हैं। ठीक है, तो मंडे की मूव आपको मैंने बता दी है। ट्यूसडे को या मंडे को ही हमें अगर बाय द डिप मिलती है तो मंडे को कर सकते हैं, अदरवाइज ट्यूसडे को कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि सपोर्ट हमें कहाँ पे उसको देखने को मिलती है। ठीक है, अभी बाय के सेल के लेवल आपको मैं बताता हूँ वीकली के हिसाब से। अच्छा, इसके अलावा अगर वेडनेसडे को आया जाए तो वेडनेसडे को हमारे पास बन रहा है ऑलमोस्ट 28। अब मेरी बात को गौर से सुनना, 27 को यूके के 5 बजे के बाद, ठीक है, 5 बजे के बाद 27 को और 28 पूरा दिन मिला लें, यहाँ पे आपको एक अच्छी रिवर्सल देखने को मिलेगा, अच्छा मोमेंटम, अच्छी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बाय है तो सेल जाएगी ट्रेड, ठीक है, रिवर्स होगी, और सेल है तो बाय निकल जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, ये मैं आपको एडवांस एस्ट्रोलॉजी की बेस के ऊपर आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा लेवल बेस चलते हैं और एनालिसिस थोड़ा सा देख लेते हैं गोल्ड का। तो गोल्ड का अगर हम यहाँ पे देखें तो ये स्टिल नीचे के एरियाज जो हैं हमारे पास मौजूद हैं। गोल्ड का ये रहा हमारे पास चार्ट, ये इंडिकेटर हमारे पास, ओके, इस वाले में हमें शो हो जाएगा। हाँ, अच्छा, ये 4 घंटे में हमारे पास एक तो बुलिंजर बैंड का टॉप भी है, और यहाँ पे हमारे पास ये कुछ सपोर्ट बन रही है तकरीबन 3320 के आसपास। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, और फिर हम ऊपर वाली साइड के ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ देखने को मिल सकता है। ठीक है, अच्छा, अब ऊपर वाली साइड पे कंटिन्यू कहाँ तक कर सकते हैं, अगर यहाँ पे आप देखें एक पैरेलल चैनल लगाएं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट्स जो हैं, इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मार्केट्स इस तरीके का कुछ आपको मूवमेंट दिखा सकती हैं। ठीक है, और ये चैनल का टॉप भी दिखा सकती हैं, तकरीबन 3448 3460 का लेवल ये भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि मार्केट 4 घंटे के हिसाब से स्टिल बेरिश ट्रेंड के अंदर मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे अगर इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया जाए तो मार्केट अभी इस ट्रेंड लाइन से भी रिजेक्शन ले सकती है। तो ये डिफरेंट आपको मैं एंगल से चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखना ये है कि मार्केट रिजेक्शन कितनी ज़्यादा लेती है। अच्छा, गोल्ड का जो सेल का एरिया है, दो सेल के एरिया है, एक एक 3425 से लेकर 3417। तो यहाँ पे हम तकरीबन 3417 और 3425, ठीक है, एक तो आपके पास गोल्ड का ये लेवल है जो आपने सेलिंग यहाँ से देखनी है। उसके अलावा एक क्विक सेल का लेवल है 3378 से लेके 3384, ये स्कैल्प का लेवल है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये स्कैल्प का लेवल है, यानी 50 पिप्स 100 पिप्स यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। ये लेवल आपके पास इंट्राडे या स्विंग की ट्रेड आपको दे सकता है। गोल्ड की बाय जो है वो काफ़ी नीचे से मैं देख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 33 कह रहा हूँ, 3287 से लेके 3295 96। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल वहाँ तक वैसे मार्केट जाएगी, लेकिन बहरहाल जहाँ पे जाती है तो अगर इन केस मिलती है तो यहाँ से आप बाय देख सकते हैं। ठीक है, तो ये लेवल है आपके पास 3295, और उसके बाद आपके पास है 3286। ठीक है, तो ये आपके पास बाय का लेवल है, ये आपके पास सेल का लेवल है, और बीच में आपको मैंने एक स्कैल्पिंग सेल बता दिया है, और ओवरऑल आपको मैंने बता दिया कि दिनों के हिसाब से हम कैसे मार्केट को देख सकते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, मंडे को प्रॉफिट बुकिंग, बाय द डिप वाली सिचुएशन, वेडनेसडे को रिवर्सल देखने को मिल सकता है, और आपके पास थर्सडे फ्राइडे दोबारा बुलिश कंटिन्यूशन देखने को मिल सकती है। तो आई होप इट हेल्प्स, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमें दुआ में ज़रूर याद रखें।